दीपिका नारायण भारद्वाज, हम मॉडर्न समाज की बात करते हैं, लेकिन कैसा मॉडर्न समाज जहां अपने रिश्ते के बारे में, अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताने की घर वालों से हिम्मत ना हो, लेकिन किसी का मर्डर बड़ी आसानी से कर देते हैं। कैसा समाज है ये? आपकी आवाज नहीं आ रही है। देखिए, जब हमारे समाज में एक ऐसा केस, हालांकि ज्यादातर तो ये केस कभी मीडिया में डिस्कस होते ही नहीं है, बट एक सोनम रघुवंशी राजा जैसा जब केस जो इतना ज्यादा डिस्कस हुआ, इतना भयावह वो केस था, उसमें अगर 11 महीने में ही बेल मिल जाएगी जो मेन कॉन्स्पिरेटर थी सोनम को, तो समाज में क्या ही मैसेज जाएगा कि अपने पेरेंट्स को कुछ बताने की बजाय, अपने पेरेंट्स से कुछ शेयर करने की बजाय, आप जिस इंसान को अपने रास्ते से हटाना चाहते हो उस इंसान को रास्ते से हटा दो। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। थोड़ा सा प्लान मर्डर का अच्छा बनाओ ताकि पुलिस को कोई शक भी ना हो। आपकी इनोसेंट सी सूरत है, आप महिला हैं, आपके ऊपर किसी का ध्यान भी नहीं जाएगा, एज एन एक्सीडेंटल डेथ वो पास हो जाएगी और उसके बाद जो है आप करना चाहते हैं जो अपनी लाइफ में कर सकते हैं। ये सिर्फ एक केतन अग्रवाल और सिया गोयल की स्टोरी नहीं है। सिर्फ जून 2026 में ऐसे 42 मर्डर हो चुके हैं जहां पे पत्नियों ने अपने पति को अपने प्रेमी के साथ मिलकर कहीं पे टुकड़ों में काट दिया, कहीं पे गला घोट दिया, कहीं पे करंट लगा दिया। इतनी भयावह मौतें दी हैं, और लेकिन इनको अपने घर वालों को नहीं बताना है। और एक जो बहुत जरूरी चीज है वो ये है कि ये तो मर्डर्स हमारे को दिख रहे हैं, इसकी तह पे जाने कितने ऐसे केसेस हैं जहां पे लड़कियां अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं बोलती हैं, शादी कर लेती हैं, उसके बाद हस्बैंड और उसके पूरी फैमिली के ऊपर झूठे केसेस लगा देती हैं, अपने लवर के साथ आराम से एंजॉय करती हैं, मेंटेनेंस हस्बैंड से लेती हैं, और जो बेचारा जिसने कोई गलती नहीं की है उसके और उसके परिवार को पूरी बर्बादी की कगार पर ले जाती हैं बिना किसी शिकन के। कोर्ट में आए दिन ऐसे हजारों मामले हैं जहां पे अडल्ट्री में लड़की है लेकिन जो आदमी है वो धक्के खा रहा है कोर्ट के। तो मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं समझ में आता है कि ये कैसा सशक्तिकरण है जहां पे आप ये कहते हैं कि महिलाएं आज पुरुष से कोई कम नहीं है, लेकिन आप अपने माता पिता को सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि आप यहाँ पे शादी नहीं करना चाहते। जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उस चीज के आप खुद फेस कीजिए ना। एक इनोसेंट फैमिली को बर्बाद क्यों करने की कगार तक आप आ जाते हैं और आपको लगता है कि आप बच जाएंगे। बिल्कुल, मैं इस पर आगे योगिता से भी सवाल लूंगी, लेकिन उससे पहले ओपी सर, स्टेट ऑफ माइंड जरा सिया का समझाइएगा, क्योंकि आप ऐसे बहुत केस आपने हैंडल किए होंगे। क्योंकि ऐसा पहली दफा नहीं था कि जब उसने मर्डर का प्लान किया, इससे पहले भी वो लोहगढ़ के किले में 14 तारीख को भी केतन को लेकर गई, प्लान किया, धक्का भी दिया, लेकिन वो तो केतन की किस्मत अच्छी थी कि उस दिन वो झाड़ियों में फंस गया और बच गया। इसके बाद दूसरी बार लेकर गई, पासपोर्ट चोरी कर लिया पहले कि उसे बाली ना जाना पड़े, जो प्री वेडिंग फोटोशूट होना था वो ना हो, लेकिन सोशल मीडिया में बिल्कुल अलग लाइफ चल रही थी। ऐसे में स्टेट ऑफ माइंड क्या रहता है, क्या दिमाग में चल रहा होता है? नहीं, इसका थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। हमारी को पैनलिस्ट ने इसका बहुत हद तक जवाब दे दिया है, दीपिका जी ने। लेकिन जो एज ए पुलिस ऑफिसर मैं समझता हूं कि आजकल हम बहुत ही दोहरे जिंदगी जी रहे हैं, और इस प्रकार लाइफ का पेस जो इतना फास्ट हो गया है, बहुत ही फास्ट हो गया है। ये बात तो सही है कि हम महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ऐसी महिला है जिसकी शादी होने वाली है और पढ़ी लिखी महिला है, लेकिन उसके बावजूद वो लड़की जो है अपने माता पिता से ये बात कह नहीं पाई कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और मैं ये शादी नहीं करना चाहती। ये सशक्तिकरण का बहुत ही अगली फॉर्म है जो हम लोग देखने को मिला है। तो मैं समझता हूं कि धोखे की बात, दोहरी जिंदगी की बात, या कोई सामाजिक दबाव ऐसा रहता है, या इस प्रकार कोई नैतिक विफलता है, इन सबों का एक कारण है जिसके कारण इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। पुलिस ऑफिसर के रूप में मैंने कई ऐसे केसेस देखे हैं, और दीपिका जी ने ठीक ही कहा है, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें पति ने पत्नी को मारा, पत्नी ने पति को मारा, और संभवतः कहीं ना कहीं कुछ अड़चने आ जाती हैं उनके सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन के कारण, उनके मेटिकुलस प्लानिंग में, और फिर जो है कोई भी क्राइम होता है उसका ट्रेल कहीं ना कहीं रह जाता है, और उसी ट्रेल के बदौलत पुलिस इन्वेस्टिगेशंस में उन सब चीजों का पर्दाफाश होता है। तो मैं समझता हूं कि जो हमारी जिंदगी है वो जिंदगी बहुत ही फास्ट हो गई है। मैं बहुत सी मॉरल वैल्यूज की बात मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मोरालिटी जो है वो डिफाइन होती है, हर एक का अपना अपना होता है, हर एक काल में अपनी मोरालिटी होती है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि जो जीने की जो कला है, जीने की जो पद्धति है, और जीने का जो तरीका है, वो संभवतः बहुत उसमें बदलाव आया है। और यही कारण है
कि हम फास्ट लाइफ के कारण अपनी फास्ट डिसीजंस लेने के लिए बाध्य होते जाते हैं।